ये जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल में जिसका टाइम पीरियड क्या बताया गया, 1375 से 1700 बताया गया रामचंद्र शुक्ल ने। किसमें? वो भी संवत में बताया था, ये भी हमने बात की थी। और इस भक्तिकाल को क्या नाम दिया गया था? पूर्व मध्यकाल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने ही, लेकिन फेमस हुआ किस नाम से? भक्तिकाल के नाम से। इससे जुड़े कई प्रश्न आ जाते हैं। एक तो इसकी पृष्ठभूमि को हमें समझना पड़ेगा, इसको स्वर्ण युग कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है ये समझना पड़ेगा, इसकी प्रवृत्तियों को समझना पड़ेगा, इसकी काव्य धाराओं को समझना पड़ेगा, इसमें निहित दर्शन को समझना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा भक्तिकाल समझ आएगा। उसके साहित्य, उसके कवि को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा काल है, इसमें लगेंगी थोड़ी क्लासें हमारी। तो पहले तो भक्तिकाल के बारे में हमें जो जानना है वो जानना है क्या, कि ये कि आदिकाल जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें राजाओं का युग था, रासो साहित्य की बात हो रही थी। अचानक से भक्ति कैसे आ गई? ऐसा क्या हुआ जो लोग सब भक्ति के लिए टूट पड़े? तो वो एक बड़ा प्रश्न है। तो भक्ति को आंदोलन की रूप में हम देखते हैं कि भक्ति एक आंदोलन के रूप में आया। क्यों आया? आंदोलन क्या होता है? अचानक से सारे जन समूह जो है एक खास दिशा में आगे बढ़ गया, आंदोलित हो गया। उसके आंदोलन के पीछे का क्या कारण होगा? तो सब ने अलग अलग ढंग से भक्ति के उद्भव के कारण को स्पष्ट किया, लेकिन वास्तव में क्या रहा होगा ये भी जानना जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करें तो जो ग्रियर्सन हमारे पास इतिहासकार आते हैं, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन, उनका मानना है भक्तिकाल जो है ईसाइयत की देन है, क्रिश्चियनिटी की देन बता दिया कि ये जो भक्तिकाल है ये ईसाइयत के कारण आया। अगर ईसाइयत यहाँ नहीं आता, ये धर्म नहीं आता, क्रिश्चियनिटी नहीं आती, तो भक्तिकाल नहीं आता। अपने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए आप जानते हैं अंग्रेजों ने बहुत काम किए, मिशनरीज बाद में चलाई और बाइबल का अनुवाद कराया, और धीरे 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 रोटी कपड़ा मकान तक भी फ्री में दिया लोगों को कि सब उनके धर्म को अपना लें। धर्म परिवर्तन का जोर खूब चलाया, और भूखे के लिए वास्तव में रोटी ही सबसे बड़ा धर्म है, उसके बदले उसके कुछ भी बुलवा लो आप। आज भी ऐसा हो जाता है। तो ग्रियर्सन ने यहाँ आकर जो इतिहास लिख रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं उसमें ये सब मेंशन किया कि ईसाइयत की देन है, और उसके अंदर भी ईसाइयत की देन में भी ये जो कृष्ण काव्य धारा है उसको इन्होंने सबसे ज्यादा महत्ता दी है, कृष्ण काव्य धारा को। और ये कह दिया कि ये जो कृष्ण है ये है यीशु, जिसे जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं, उसके अवतार हैं ये। कृष्ण और कोई नहीं, हिंदू कोई देवी देवता नहीं, ये उसके अवतार है, ये कह दिया गया। भारत में रहकर कृष्ण के लिए हम तो विष्णु का अवतार जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये यीशु का अवतार है, और इसलिए कृष्ण की पूजा में लगे। आज भी आप देखेंगे फॉरेनर्स जिस भी भगवान को मानते हैं वो एक ही भगवान है, वो खास क्या है? कृष्ण। इस्कॉन के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो। तो भारत में ये भी एक षड्यंत्र है अंग्रेजों का कि उन्होंने हमारी ही संस्कृति में रहकर, हमारी ही जन्मभूमि में रहकर, हमारे ही देवी देवताओं का इतिहास बदलने का भी षड्यंत्र किया है। ठीक है, कृष्ण को यीशु का अवतार मान लिया गया, और इसीलिए ग्रियर्सन ने ही जो भक्तिकाल है इसको स्वर्ण युग कहा। सबसे पहले इन्होंने कहा, क्वेश्चन आएगा भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। लेकिन ये अभी तक नहीं कोई जानता है कि किस काव्य के आधार पर कहा है, क्योंकि भक्तिकाल में तो संत काव्य भी है, सूफी काव्य भी है, कृष्ण काव्य भी है, राम काव्य भी है। लेकिन पूरे भक्तिकाल को स्वर्ण युग अगर मान रहे हैं तो वो इस कृष्ण काव्य के आधार पर मान रहे हैं। यानी ग्रियर्सन की सारी सुई भक्तिकाल के कृष्ण काव्य पर घूमती है। क्लियर हो गया?
ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। ये स्वर्ण युग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को ध्यान में रखते हुए आगे आप देखेंगे आधुनिक काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन आ जाता है। भक्ति काल स्वर्ण युग है, लेकिन आधुनिक काल का स्वर्ण युग अगर पूछता है तो आंसर क्या है, छायावाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, छायावाद है। क्लियर है यहां तक? पहले भी हमने ग्रेडसन की चर्चा की है कि ग्रेडसन ने भक्ति को क्या रूप में स्वीकारा सबसे पहले, और आने का मूल कारण ये बता दिया कि एक क्रिश्चियनिटी के कारण आया। क्रिश्चियनिटी नहीं फैलती तो फिर ये स्थिति नहीं होती। क्रिश्चियनिटी वास्तव में क्या क्रिश्चियनिटी के कारण फैला, तो हमने डिस्कस किया कि शायद ऐसा नहीं रहा होगा। छिटपुट प्रभाव हो सकता है 1%, लेकिन क्या कृष्ण जीसस के अवतार होंगे, ऐसा नहीं है। रामचंद्र शुक्ल वो जो है, रामचंद्र शुक्ल जो है वो इस भक्ति का उद्भव और विकास बताते हुए कहते हैं कि भक्ति जो है मुस्लिम आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम भक्ति की शरण में चले गए। इन्होंने कहा पौरुष से हताश जाति ने भक्ति की शरण ली, ये मान लिया। रामचंद्र शुक्ल ने माना कि भक्ति का आने का कारण मुगलों का आक्रमण, ठीक है, जिससे सब लोग हिंदू जितने राजा थे वो उनके अधीनस्थ हो गए, हार मान रहे थे, अब उनके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए सब जो है भक्ति की शरण में चले गए, ये एक कारण माना। लेकिन इसके बाद जो इतिहासकार आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वे इस बात का खंडन करते हैं और वे मानते हैं कि किसी मुगल प्रतिक्रिया का परिणाम भक्ति का उद्भव नहीं है। क्यों नहीं है, उसके कई कारण देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक तो ये कारण देते हैं, अगर ये मुगल आक्रमण का प्रतिक्रिया का परिणाम होता तो मुगलों ने आक्रमण उत्तर भारत में किया, जबकि भक्ति दक्षिण में जन्म ले रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, चोट कहीं लगे और दर्द कहीं हो। इसलिए अगर ये इसकी प्रतिक्रिया का परिणाम होता तो भक्ति का उद्भव भी उत्तर भारत में होता। एक कारण तो ये दिया। दूसरा कारण क्या दिया कि अगर किसी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति पैदा होती है तो आप देखें जब जब भारत पर आक्रमण हुआ तब तब भक्ति काल आ जाना चाहिए था। अंग्रेजों ने भी तो आक्रमण किया, तो अंग्रेजों के काल के समय पे भी आ जाना चाहिए था भक्ति काल, लेकिन आप देख रहे हैं भक्ति काल, उसके बाद फिर रीति काल आया, रीति काल के बाद आधुनिक काल आया, तो कोई प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये हमारी भारतीय चिंतन धारा, ठीक है, जो ऐतिहासिक स्थिति थी उस समय, सामाजिक स्थिति थी, उससे जनता के अंदर जो दुख और कष्ट की चर्चा हुई उससे ये रूप निकलकर आया, भक्ति काल आया, ठीक है। वहीं पर एक और मार्क्सवादी हैं रामविलास शर्मा, उन्होंने माना कि ये जो भक्ति आंदोलन है एक जातीय जनवादी आंदोलन है। लगभग मुक्तिबोध जैसी ही बात की है, लेकिन उन्होंने इसे आंदोलन नहीं कहा, ये कहा कि जनता दुख और कष्ट से ग्रस्त थी, इसीलिए उसके परिणाम स्वरूप भक्ति आई। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनवादी जो आंदोलन है, जनवादी आम आदमी, और आम आदमियों में ये मानते हैं किसको, निम्न जाति के लोगों को, कबीर, रैदास, परमानंद दास, ऐसे लोगों के कारण ये सब चीजें आई हैं। संत कवियों के कारण, संतों के कारण भक्ति जो है आंदोलन के रूप में उभरी है। और ये निश्चित है कि भक्ति को जो आंदोलन कहा जा रहा है, ये एक जगह बहुत जरूरी नोट कर लें,
भक्ति आंदोलन का श्रेय संतों को है। यह भी ध्यान रखना, भक्ति काल एक आंदोलन है, लेकिन वो आंदोलन के रूप में कौन चला रहा है, तो इसका नाम याद रखना है। उसका नाम क्या है? वो है संत। संतों ने आंदोलन चलाया, किसी सूफियों ने या कृष्ण भक्तों ने या फिर राम कवियों ने नहीं चलाया। क्लियर? आगे चले। ये जो अभी तक हमने बात की है कि किसने क्या माना है वो देखा। एक यहीं पर एक और बात नोट कर लेते हैं। यहीं पर आप देखेंगे एक पंक्ति आती है, भक्ति द्रविड़ी उपजी लाए रामानंद। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि ये किसकी पंक्ति है। बहुत सा बच्चा इसे रामानंद लगाता है क्योंकि इसमें रामानंद लिखा है, कि रामानंद कह रहे हैं कि मैं जो है भक्ति को द्रविड़ में जो उपजी थी उसे लाया हूं, लेकिन ये पंक्ति रामानंद की नहीं है। अगली पंक्ति आती है, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। और ये पंक्ति है किसकी? कबीरदास की। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे दूसरी बात ये समझ आती है कि भक्ति जो थी वो दक्षिण में थी, उत्तर भारत में ही थी। उत्तर भारत में तो उसका प्रचार प्रसार आंदोलन के रूप में किसने किया? कबीर ने किया। और ये कबीर की ही पंक्ति है। श्रीमद् भागवत जो हमारी किताब है हिंदू धर्म में, उसमें भी इस बात की गई है कि भक्ति जो है द्रविड़े उत्पन्ना है, दक्षिण में उत्पन्न हुई है। और दक्षिण में भी कहाँ उत्पन्न हुई है? दक्षिण तो इतना बड़ा दक्षिण है, तो श्रीमद् भागवत में उस दक्षिण में भी जगह बताई गई। कहां पर? कर्नाटक में भक्ति का जन्म हुआ। नेट के लिए प्रश्न है ये, आप सबके पास, टीजीटी वालों के पास तो आ जाएगा, बता देंगे भक्ति का उद्भव कहां से हुआ। दक्षिण से हुआ, उत्तर से हुआ, संपूर्ण भारत में पहले से था, तो आपको आएगा दक्षिण में। डिटेल में जाएगा दक्षिण में कहां पर? तमिल में, कर्नाटक में, यहां तो आप बताएंगे कर्नाटक में। ठीक है, एक ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद जैसे इन्होंने, ग्रियर्सन ने तो इसको स्वर्णिम युग कह दिया, लेकिन रामविलास शर्मा ने इसी भक्ति काल को क्या नाम दिया? इसको नाम दिया लोक जागरण काल। भक्ति काल को लोक जागरण काल का नाम दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण कहा, काल नहीं कहा, लोक जागरण कहा। भक्ति काल एक लोक जागरण है, तो मिलता जुलता सा नामकरण सा दिखाई देता है, इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, कहीं आप इसमें गलतियां न करें। क्लियर हो गया यहां तक की सारी बात? तो भक्ति एक आंदोलन के रूप में कैसे आई? दक्षिण में थी, दक्षिण से जब रामानंद आए उत्तर भारत की ओर, तो उत्तर भारत में आकर कबीर जैसे संतों ने, जो निम्न जाति के थे, उन्होंने घूम घूम कर इसका आंदोलन रूप में प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इससे भक्ति पूरे उत्तर भारत में फैली। कबीर भी एक किनारे बैठकर अपने बनारस में ही ताना बाना बुनते रहते और भजन करते रहते तो शायद भक्ति नहीं पनपती, लेकिन घुमक्कड़ रहे। ब्राह्मणों से, उच्च वर्ग से, अभिजात्य वर्ग के भक्ति जो थी, कर्मकांडी जो भक्ति थी, राम भक्ति जैसे हम करें, उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण यह था क्योंकि वो मंदिरों तक ही सिमट के रह गई, चंद लोगों का ठेकेदारी बन के रह गई। लेकिन इन लोगों ने घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया। क्रिश्चियनिटी का भी भारत में फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है। जितने क्रिश्चियन यहाँ पर आए और उन्होंने, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई क्रिश्चियनिटी को फैलाने की, आप देखेंगे उन्होंने घर घर जाकर बाइबल बांटी, नया नियम के नाम से अनुवाद किया, हिंदी में पढ़े लोग, और उनको यीशु के बारे में बताया और उनको जरूरत की चीजें दी। इस प्रकार उन्होंने इसको फैलाया।
तो जो गरीब उस समय एरिया था दक्षिण का, वहां गोवा से लेकर आगे तक सब जगह आपको क्रिश्चियनिटी इसलिए दिखाई देती है। उत्तर भारत में इतनी नहीं है क्योंकि वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो जहां जहां हम प्रचार प्रसार करते हैं तब तब चीजें बढ़ती हैं, और अगर आप उसे समेट कर रख देंगे तो उसका विकास रुक जाएगा। क्लियर हुआ? तो भक्ति काल को एक तो स्वर्ण युग कह दिया, ग्रेडसन ने अपनी दृष्टि से कह दिया होगा, लेकिन वास्तव में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एक ऐसा काल है जिसमें आदिकाल की तरह केवल राजाओं के युग की बात नहीं हुई है, चंद लोगों की बात नहीं हुई है, आम जनता की बात हुई है, आम जनता के लिए बात हुई है। पूरा भक्ति काल आचार, व्यवहार, अध्यात्म, दर्शन, विचार, मंथन इनसे युक्त है, जो वास्तव में हर चीज का मूल है। यानी विषय की दृष्टि से और भाषा की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ये काव्य अपने आप में बहुत सबल, समर्थ और मूल्यवान है। भारतीय संस्कृति का उत्थान यहीं देखने के लिए मिलेगा, भाषा कला का रूप यहीं दिखने के लिए मिलेगा। तो ये काल अपने आप में क्या है? गोल्डन पीरियड रहा है। आदिकाल या रीतिकाल की तरह एक वर्ग विशेष तक, दरबार तक सिमटा हुआ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि इसमें विषय से लेकर भाषा तक सब चीज कैसी है? अच्छी है। अब आता है ये जो भक्ति काल है, इसके अंदर भक्ति की तो चर्चा हुई है, लेकिन कैसी भक्ति हुई है? तो आप देखेंगे यहाँ आपको 4 प्रकार की भक्ति दिखाई देती है। तो अब इस 4 भक्ति को भी हम पहले 2 भक्ति के रूप में समझते हैं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। ये 2 प्रकार की काव्य धारा निकली। ये 2 काव्य धारा क्या है? जिन्होंने ईश्वर के सगुण साकार रूप की चर्चा की, मूर्ति की चर्चा की, वो सब सगुण कवि कहलाए। जिन्होंने निर्गुण ईश्वर की बात की, निराकार की बात की, निरंजन की बात की, निर्लेप की बात की, वो सब निर्गुण काव्य धारा वाले कवि कहलाए। ठीक है, मोटे तौर पर इन दोनों का अंतर भी कई बार पूछ लेता है, 4 बातें दे देगा, बताइए कौन सी बात दोनों में कॉमन है, कौन सी बात ऐसी है जो दोनों को अलग करती है। तो आपको इसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो हम सगुण और निर्गुण दोनों की जो समानताएं हैं और विषमताएं हैं, दोनों की अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो सगुण काव्य धारा है, इसमें से 2 प्रकार की भक्ति दिखाई देती है आपको। राम भक्ति शाखा दिखाई देती है निकलती हुई, और एक कृष्ण भक्ति शाखा दिखाई देती है आपको निकलती हुई। ठीक है, ऐसे ही निर्गुण काव्य धारा में एक संत काव्य धारा दिखाई देती है निकलती हुई, और एक सूफी काव्य धारा दिखाई देती है निकलती हुई। ठीक है, जिसने ईश्वर के सगुण रूप की बात की, उसमें 2 रूपों को चुना इन्होंने, राम को और कृष्ण को। जो ईश्वर के रूप, रंग, आकार को नहीं मानते, लेकिन ईश्वर नामक सत्ता को मानते हैं, उनमें हिंदू फिलोसफर जो है वो संत कहलाए, और जो मुस्लिम है वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। ठीक है, इसमें जो नाम है वो तुलसी जो है सबसे बड़ा नाम दिखाई देता है। इधर जो नाम दिखाई देता है सूरदास दिखाई देता है, इधर जो नाम दिखाई देता है कबीरदास दिखाई देता है, और इधर मलिक मोहम्मद जैसी दिखाई देते हैं। टीजीटी लेवल पर यही चार्ट में से आपसे